शुगर के जो पेशेंट्स हैं वो बहुत तेज़ी से पाकिस्तान में उनकी तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है। पहले सिर्फ होता था कि जो बड़े उम्र के लोग होते थे उनके साथ ही मसला होता था, लेकिन अब जो छोटे छोटे बच्चे भी हैं वो भी, उनमें भी ये मसला निकलता जा रहा है। कुछ लोग का जेनेटिकली होता है और कुछ लोग का, तो ये किस वजह से फैल रहा है? सिर्फ जेनेटिक्स की वजह से है या फिर ये जो हमने मिथ बना लिया कि हमने बहुत ज़्यादा मीठा खाया है तो बस हमें शुगर हो गई है? देखिए, जो डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ मेलाइटिस, पहले वाकई आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि आज से अगर हम 15 साल 20 साल पहले की बात करें तो ये सिर्फ एडल्ट्स जो होते हैं ना, जो अब 40-45 के लोग जो होते थे, जब बूढ़े हो रहे होते तो उनको जी डायबिटीज़ होगी, वाकई ठीक है। लेकिन आजकल डायबिटीज़ का जो इंसिडेंस है वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और ये अच्छा, ज़्यादा अलार्मिंग थिंग इसमें ये है कि ठीक है, ओल्ड एज में तो पहले भी था, होता है, आजकल भी होता है, लेकिन आजकल जो यंग जनरेशन है, खासतौर पे मिडिल एज, मेरे पास क्लिनिक पे आने वाले जो पेशेंट्स हैं, अगर मैं सिर्फ अपनी प्रैक्टिस को बताऊं, वैसे तो पाकिस्तान में बहुत से डायबिटोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं, ये काम हो रहा है डायबिटीज़ पे। अगर मैं अपनी प्रैक्टिस पे अगर आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो तकरीबन जो है ना, जो क्लिनिक पे आने वाले 40 to 45% केसेस जो है मेरे पास हैं, अच्छा। वो मिडिल एज यंग लोग जो कि 30 से लेके 45 के दरमियान जिनकी एजेस हैं, ये इनमें डायबिटीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रही। ठीक है। और दूसरे ये कि जो लेस देन 20 यंग बच्चे, ख़ास तौर पे अभी लास्ट वीक में 2 बच्चे मेरे पास आए, एक की उम्र 2.5 साल थी, 2.5 साल 2.5 ईयर्स, उसको टाइप 1 डायबिटीज़ हुई, और एक की एज 5 ईयर्स थी। ये मैं लास्ट 1 वीक में 2 बच्चे ऐसे आए। और मतलब अगर मैं पूरे मंथ की प्रैक्टिस या पूरे साल की प्रैक्टिस बताऊं तो इस तरह के बच्चे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, यानी बच्चों में और मिडिल एज लोगों में डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है। खासतौर पे जो मिडिल एज लोग जिनका भी जिक्र किया 30 to 45 के दरमियान, वो उनको टाइप 2 डायबिटीज़ हो रही है। और जो लेस देन 20 कह लें आप, जो यंग लोग बच्चे हैं, उनमें जो 10 to 20 ईयर्स की जो एज है उसमें टाइप 2 आ रही है। ठीक है। ऐसे बच्चे जो कि इस एज में अगर हो भी जाए तो उनको टाइप 1 होती है। लेकिन हैरान कुन बात ये और परेशान कुन बात है कि अब बच्चों में, मतलब 70s में या टीन एज कह लें, यंग लड़कों में या लड़कियों में जो है टाइप 2 डायबिटीज आ रही है, जिसको हम एक खास नाम देते हैं मूडी, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ द यंग। यानी यंग में बूढ़ों वाली शुगर हो जाना। दूसरे लफ्जों में अगर मैं इसको मूडी को एक खास चेंज नाम उर्दू में एक आम जबान में कहूँ कि यंग बच्चों में या यंग लड़कों में, लड़कियों में बूढ़ों वाली शुगर हो रही है। ये बहुत अलार्मिंग है। और इसकी सबसे बड़ी वजह जो है ना, मोटापा है। उस पर शायद बाद में करें, कॉजेस क्या हो सकते हैं। आपने टाइप 1 और टाइप 2 का जिक्र किया है, तो मेरे ख्याल से आप पहले इसमें डिफरेंशिएट कर दें कि डायबिटीज की टाइप्स कितनी है और ये टाइप 1 और टाइप 2 बेसिकली है क्या? अच्छा, डायबिटीज जो है वो तो बेसिकली बहुत टाइप्स की है। मसलन जिसमें टाइप 1 डायबिटीज है जिसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज भी कहते हैं, एक टाइप 2 डायबिटीज है जिसको नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज भी कहते हैं। लेकिन इसके अलावा जो दूसरी टाइप्स हैं, ज्यादा 2 मेजर टाइप्स यही हैं, टाइप 1 और टाइप 2। ठीक है। एक थर्ड टाइप की है गेस्टेशनल डायबिटीज, जो बेसिकली प्रेगनेंसी में होती है, वो ड्यू टू जो प्रेगनेंसी के हार्मोन्स उनकी वजह से खवातीन को थी, जैसे प्रेगनेंसी ओवर ही वो खत्म हो जाती है, इसको गेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं। अब जो मैंने नई टर्म आपको ली कि मूडी, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ द यंग, जो कि 25 साल से कम उम्र के लोगों में होती है, लेकिन इट्स लाइक टाइप 2 डायबिटीज होती है। और एक और डायबिटीज है जिसको कहते हैं लाडा, लेटेंट ऑटोइम्यून डायबिटीज ऑफ द एडल्ट। ये एक ऐसी टाइप है जिसमें जो पेशेंट एडल्ट एज का होता है, मतलब थोड़ी बड़ी उम्र का होता है, मिडिल एज का होता है, लेकिन उसको जो डायबिटीज होती है वो यंग एज वाली होती है। अच्छा। यानी मूडी थी यंग एज में बूढ़ों वाली, और लेटेंट लाडा जो है वो चेंज यानी यंग एज वाली होगी मिडिल एज में या बूढ़ी एज में। उसमें होता है ये कि उसमें इंसुलिन देनी पड़ती है, तो उनकी जो अपना जो पैनक्रियाटिक सिस्टम है वो इंसुलिन नहीं बनाना, या बहुत ज्यादा कम हो जाता है, या बीटा सेल्स बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं। ठीक है। तो ये कुछ टाइप्स हैं जिसमें ये डायबिटीज होती है। इसके अलावा एक और बहुत ज्यादा जिसकी केसेस आ रहे हैं वो है प्री डायबिटीज, जिसको मैं अपने लफ्जों में बॉर्डर लाइन डायबिटीज कहता हूँ। ठीक है, प्री डायबिटीज, या अगर टेक्निकल नाम इसका लें तो इसको कहते हैं ग्लूकोज इंटॉलरेंस। ये भी एक टाइप है और बहुत ज्यादा कॉमन हो रही है। और प्री डायबिटीज जो है वो यंग एज में भी हो रही है और थोड़ी सी मिडिल एज में भी हो रही है, दोनों साइड्स तो पे। ये ग्लूकोज इंटॉलरेंस, ये जो आपने बोला कि प्री डायबिटीज जो है, ये कुछ दिन पहले मैंने भी ये टर्म सुनी है, तो ये है क्या और किन लोगों में हो रही है, इसकी वजूहात क्या है? देखिए, ये प्री डायबिटीज बेसिकली डायबिटीज से पहले की स्टेज कह लें, ये होती है टाइप 2 से पहले की स्टेज। इसको हम बॉर्डर लाइन डायबिटीज या ग्लूकोज इंटॉलरेंस कहते हैं। बेसिक जो कॉज है इसकी है वो मोटापा, ओबेसिटी, ओवरवेट लोग, खासतौर पे वो यंग लोगों में हो या थोड़ा सा मिडिल एज में हो, अगर वेट ज्यादा है
और लाइफस्टाइल ठीक नहीं है तो उसकी वजह से पहले प्री डायबिटीज होती है। अगर फिर भी जो है ना वो एहसास ना किया जाए, डायग्नोसिस ना हो, टाइम पे आप अपनी लाइफस्टाइल को ठीक ना करें, टाइम पे अपना वेट रिड्यूस ना करें, तो इट विल चेंज इनटू टाइप 2 डायबिटीज। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे मैंने पहले भी कहा, फिर हमने कहा कि इसको आराम से डिस्कस करते हैं। हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि अगर हमने मीठा खाया है तो सिर्फ यही वजह है कि डायबिटीज हो गई है, लेकिन हम मीठे को, आपने मीठा खाना छोड़ दिया लेकिन उसके बाद आप सारा दिन जंक खा रहे हैं, उल्टी पुल्टी चीजें बाहर से खा रहे हैं, तो उसमें भी तो शुगर की इनटेक होती है। हर नेचुरल फ्रूट्स में भी, वेजिटेबल्स में भी, सब चीज में शुगर होती है, तो ये सारी चीजें शुगर की वजह नहीं बनती? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आजकल ये बहुत ज्यादा हॉट इशू भी है। देखिए, हम कहते तो ये हैं और पुराने जमाने में लोग समझते ये थे कि या मीठा खाएंगे तो शुगर हो जाएगी, लिहाजा आप मीठा कम खाओ, ना खाओ, शुगर हो जाएगी, ये बात है। लेकिन ये जो व्हाइट चीनी, मतलब जो व्हाइट शुगर है, चीनी है, बेसिकली ये तो दोनों के लिए अनहेल्दी ना, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी और आम आदमी के लिए भी। मैं तो किसी को रिकमेंड नहीं करता कि किसी को डायबिटीज नहीं भी है तो आप ये नहीं कहता मैं कि आप सफेद चीनी यूज करें। उनको मैं कहता हूँ यार आप या तो ब्राउन शुगर यूज करें, शक्कर ले लें, गुड़ ले लें, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो जो प्रोसेस है जिसमें व्हाइट चीनी बनती है बहुत ज्यादा केमिकल्स यूज होते हैं, तो वो सेहत के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, तो डायबिटीज के लिए तो नो है व्हाइट शुगर। लेकिन ये जो चीनी है, इसके मतलब आप ये कह लें कि इसके खाने से डायबिटीज नहीं होती, मतलब ठीक है ना, वरना जो नॉन डायबिटिक लोग हैं वो चीनी लेते हैं, मतलब लेते हैं, वो नॉर्मल रूटीन है, तो इससे इसका ताल्लुक नहीं कि आप चीनी। लेकिन जाहिर है कोई भी चीज अगर आप मिकदार से ज्यादा लेंगे, उस एक्सट्रीमिज्म जो है ना, वो किसी भी स्टेज पे लाइफ में भी, खाने पीने की चीज में एक्सट्रीमिज्म जो है ना, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप मॉडरेट तरीके से हर चीज यूज करें, तो आप नॉन डायबिटिक है तो अपने वेट को कंट्रोल में रखें, अपनी डाइट को अच्छा रखें, फिजिकल एक्टिविटी करें, तो आपको डायबिटीज नहीं होगी। ये नहीं है कि आप किसी वक्त आपने 2 चम्मच चीनी डाल ली तो आपको शुगर हो जाए, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन होने की बहुत सारी दूसरी रीजंस हैं, जिसमें वन ऑफ द जो मेन कॉज है वो ओबेसिटी है। ठीक है। दूसरी बड़ी रीजन जो है टाइप 2 डायबिटीज की, जहां तक मैं बात करूं, जो कि ज्यादा हो रही है, वो है अनहेल्दी लाइफस्टाइल। इसमें दोनों चीज होती हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, बैठे रहने की आदत, मोबाइल पकड़ा हुआ है, 8 घंटे हो गए, लैपटॉप बैठे हुए 10-12 घंटे बैठे ही हुए, भाई थोड़ा सा उठ लो, आधे घंटे बाद, नहीं है। हाँ आधे घंटे बाद या 45 मिनट साहब आप लैपटॉप पे काम करें, उठें, थोड़ा सा चल लें, ठीक है ना। और एक जो एक्सरसाइज है वो बिल्कुल खत्म होगी, क्योंकि टाइम है नहीं किसी के पास, सब लोग एक तरफ लगे हुए हैं और किसी के पास अपनी सेहत के लिए, अपनी हेल्थ के लिए टाइम नहीं है। बिल्कुल तो अच्छा, अब टाइम क्या है, ज्यादा कोई टाइम चाहिए भी नहीं, आपने 30 मिनट्स के लिए किसी भी लॉन में, पार्क में, इवन घर में आप थोड़ी सी कोई साइकिलिंग रख लें या कोई ट्रेडमिल रख लें, आप एक्सरसाइज करें। तो फिजिकल एक्टिविटी को टाइम ना देना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, बैठे रहना हर वक्त, ठीक है ना, स्ट्रेस, नींद की कमी, ठीक है ना, खासतौर पर नाइट जॉब्स जो होती हैं वो आजकल बहुत ज्यादा हो गई आफ्टर कोरोना, ठीक है ना, तो वो एक अलग स्ट्रेस फैक्टर भी एक अलग। तो ये सारी चीजें जो है ना जब मिलती हैं तो इट विल लीड इनटू टाइप 2 डायबिटीज।